जय शीतला माँ की, जय बाबा श्याम की। दोस्तों, ममता का, आप लोगों का और ममता का यूट्यूब पेज पे तीनों चैनल पे स्वागत है हर दिन, और हाथ जोड़ के सबका स्वागत करती है। आज मैं एक वीडियो में सच्चाई बताने वाली हूँ। दोस्तों प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, तब समझ में आएगा कि संसार कितना स्वार्थी है और कितना मतलबी है। शुरुआत करते हैं सीमा और सचिन से। जहाँ सीमा और सचिन नोएडा में रहे थे किराए पे, तो वो मकान मालिक और मकान मालकिन ये बोलते थे, जब तक सीमा के बारे में ये पता था, हालांकि उन्हें पता तो था ना कि सीमा मुसलमान है, सीमा कहीं से भाग के आई है, सीमा के लव मैरिज करी, क्योंकि सचिन ने बता रखा था, हमने सब देखा है वीडियो में। और वो ताई थी, वो ताई भी बता रही थी, और ताई की बहुएँ भी बता रही हैं कि सीमा यूँ करा करती थी, सीमा वो करा करती थी। लेकिन देखो दोस्तों, कितना बड़ा स्वार्थ है उन लोगों के अंदर, इंसानियत के अंदर। क्योंकि उस टाइम उन मकान मालिकों को ये लगा था, पहले तो उनको ये लगा था कि इंडिया की है तो कोई बात नहीं, हमें क्या करना, अपने काम से मतलब रखो, भाग के आए या शादी करके आए, क्या करना, हमें तो किराए से मतलब है। ठीक है दोस्तों, देखना, सुनना, ध्यान से सुनना पूरी बात, कितनी बड़ी बात है। और जब वो लोगों को ये पता चला, अरे ये तो पाकिस्तान से आई है, पाकिस्तानी है, इनके पेट में पानी हो गया सबके। हाय राम, मेरे घर में रह के गई है, पाकिस्तानी है, अगर ये आतंकवादी निकली तो भाई हमें तो जेल हो जाएगी, हमें तो हथकड़ियाँ लग जाएंगी। स्वार्थ, स्वार्थ है ये। उसके बाद इन लोगों ने क्या क्या करना चालू कर दिया, सीमा को वापस भेजा जाए, सीमा को यहाँ इंडिया में नहीं रहना दिया जाए, क्योंकि वो ना जनता के मोदी की जगह मुख्यमंत्री तो यही लोग बन गए अपने आप को बचाने के लिए। उसके बाद बेचारी सीमा आ गई, बेचारी ने बहुत मुसीबत काटी, बहुत सज़ा काटी। फिर आ गई मिथिलेश भाटी ने एंट्री मार दी एकदम से। एक बात उसकी वायरल हो गई, सचिन में है क्या, लप्पू सा तो सचिन है, झिंगुर सा तो सचिन है, बोलना बापे आवे ना, अम्मा बकी वो सीमा लगे, है क्या उस बंदरिया में। फिर उन लोगों ने ये सोचा होगा, और काश मैंने भी उसके खिलाफ ऐसे बोल दिया होता तो आज हम भी फेमस हो जाती। उनने डर के मारे घर से तो निकाल दिया, पर उनके बाद में उनको ज़रूर पक्का सोचा होगा कि अरे मिथिलेश भाटी इतनी फेमस हो गई इतनी बात बोलने से, काश हमने भी सीमा की बुराई तो करी थी, उसके बारे में गलत बोला था, काश इतना सा में बोल देते तो हम भी मीडिया के सामने आ जाते, हम भी इतना तो फेमस हो जाते, काश हम ये ना बोलते सीमा को वापस भेजा जाए, ये करा जाए, वो करा जाए। इसलिए लोगों को दोस्तों हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सब लोगों से, उन औरतों से भी जो सीमा की फ़ोटो लगा के अपने आप को यूट्यूब, फेसबुक और चैनल बनाती हैं, हम उनके चैनल भी देखते हैं। पहले तो सीमा की बुराई करेंगे, सीमा मेरा पति ऐसे, फिर कहेंगी चल भगोड़ी कहीं की। अरे वो भगोड़ी है या साथ पढ़ के आई है, कैसे भी करके आई है, तुम इतनी सगी सावित्री हो तो क्यों अपना मुंह गंदा कर रहे हो उसको बोल के, क्यों भगोड़ी है। अरे उसको तो नसीब में जो लिखा था, उसको हो सके उसके नसीब में 2 पति लिखे थे, तो इसलिए वो आ गई वहाँ से, पाकिस्तान से यहाँ पे आ गई, अब वो हमारी इंडिया की बन गई। तुम इतनी सगी सावित्री हो तो उसके वीडियो क्यों बनाते फ़ोटो लगा के, क्यों कहते हैं उसको भगोड़ी। आस्था माँ कहती है इसके मुंह पे जूती मारनी चाहिए, इसको जूती मार के भगानी चाहिए। उन्हीं आस्था माँ को मैं कहती हूँ, आस्था माँ, इंडिया में कोई भी एक ऐसी लड़की, कोई भी एक ऐसी औरत हमें दिखा दे कि जिसको संसार की हवा ना लगी हो, जिसने सिवाय शादी से पहले किसी लड़के से रिश्ता ना रखा हो, और शादी के बाद किसी अपने मर्द के अलावा किसी पराये मर्द के ऊपर नज़र ना डाली, उसने गलत काम ना किया। आस्था मैं तुम सही कह रही हूँ, मैं संसार में एक औरत ऐसी दिखा दो जो कि सगी सावित्री और क्या कहते हैं वो सीता माता की तरह हो। सीता माँ सच्ची थी, लेकिन उनके ऊपर भी उंगली उठ गई थी। एक धोबी ने कह दिया था कि रावण की लंका में रह के आई है, ऐसा हो नहीं सकता कि रावण ने टच ना किया हो। इसलिए कहते हैं आस्था माँ, बड़ी बड़ी बात मत बोलो। अगर तुमने अपने कमाने का बिजनेस खोल रखा है, आस्था माँ बन गई हो, तो अपने कमाने पे फोकस करो। अगर किसी ने तुम्हारे ऊपर उंगली उठा दी कि तुम औरत हो के मर्दों वाले काम क्यों कर रही हो, घर में रहो, औरत का काम है घर संभालना, चौका चूल्हा करना, बच्चे पालना। अगर यही काम सिर्फ औरत का है तो क्यों औरतें पुलिस वाली बनी बैठी हैं, क्यों औरतें जहाज उड़ा रही हैं, क्यों औरतें जीएम मैनेजर बनी बैठी हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें हो जाती हैं आस्था माँ। इसलिए कह रहे हैं कि अपने आप को फेमस करने के लिए ये सब मत बोलना अब आगे से, कि उसके सीमा के तो जूती मारनी चाहिए, सीमा के तो ये करना चाहिए। कुछ लड़कियां होती हैं शादी से पहले, मन मानते कॉलेज का प्यार होता है, हो जाता है भाई, जवानी है, सबको हो जाता है। बुढ़े बुढ़े प्यार करते दिखा दें हम तुम्हें, वो तो लड़कियां हैं।
तो माँ बाप क्या कहेंगे, नहीं हम तुम्हारी शादी वहाँ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो लड़का अमीर नहीं है, वो लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, उसके घर में कुछ है नहीं। अरे नालायक माँ बाप हो, अगर तुमने खुदा ना खास्ते अपनी मर्जी से अच्छे घर में शादी कर दी और वो लड़की जाके उस घर में अगर दुखी हो गई और वो बिल्कुल भी अमीर में, तुम अपने समझ से करो अमीर घर में, और वो गरीब हो गए, फिर क्या करोगे तुम? क्या करोगे? हाँ, तभी लड़कियां दुखी होकर घर से भाग जाती हैं। जब भाग जाएंगी तो कैसे कहेंगे, हाय भगवान हमारी लड़की ने तो यंतर नाक कटवाए दी। अरे नालायको माँ बापो, अगर लड़की ने यंतर नाक कटवाए दी तो उसकी खुशियों के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? लोहे की नाक लगवा लेना। अगर नाक कटवा दी ना लड़की ने तो लोहे की नाक लगवा देना। और नहीं तो एक काम करना, जहाँ लड़की का मन है लड़के का मन है, क्योंकि ज़िंदगी लड़की लड़कों को बितानी होती है, हम जैसे माँ बापों को नहीं। इज्जत उसी में है कि लड़की की खुशी खुशी उसी से शादी कर दो, तो लड़की भी 36 जगह मुँह नहीं मारेगी, लड़की लड़का खुश भी हो जाएंगे। उन सारी औरतों को, सारे मर्दों को ये कहते हैं। एक बंदा ये कह रहा था अभी कम उसमें वीडियो में बना के कह रहा, सचिन बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तूने सीमा को मारा। क्यों भाई, क्यों अच्छा किया? सीमा औरत नहीं है, सीमा इंसान नहीं है, सीमा के दर्द नहीं होता? क्यों अच्छा किया? या इसलिए अच्छा किया कि सचिन तेरा जीजा बनने वाला था, इसलिए सचिन ने सीमा से शादी कर ली तो तुझे बुरा लग गया? देख घटिया आदमी, हम औरतों के बारे में गलत कहना छोड़ दे। एक औरत गंदी है इसका मतलब नहीं कि सारी औरतें गंदी हो। गंदी ही हैं वो औरतें जो कि सीमा की फ़ोटो लगा लगा कर अपने आप को फेमस बन रही हैं। अरे भगोड़ी, अरे ये कर रही। मैं तो कह रही जो भी किसी भी औरत के ऊपर उंगली उठाता ना, चाहे मैं ही क्यों ना हो, वो खुद ही गलत होती है। एक छोटी सी कहावत बताऊंगी, सुनिएगा। एक चोर होता है और एक साहूकार होता है। जो चोर होता है ना, उसके मन में हमेशा एक बात खटकती रहती है कि मेरे घर में गया कहीं चुरा ना ले कुछ भी, कहीं कुछ सामान ना उठा के चला जाए। और एक साहूकार रहता है जो मन का सांप रहता है शीशे की तरह। वो क्या कहता है कि मैं शरीफ हूँ, बेशक चोर उसके घर में आ जाए, बेधड़क घुस जाए, लेकिन उसके मन में यही रहता है कि ये मैं सभी शरीफ हूँ तो ये भी शरीफ ही होगा, बेशक चोरी क्यों ना घुस जाए। तो इसलिए कहते हैं जो गलत इंसान होता है ना, वो शरीफ इंसान के ऊपर उंगली उठाता है। जो सही रहता है ना, वो कभी गलत के ऊपर उंगली नहीं उठाता है। क्यों? क्योंकि वो तो सही है, उसे तो दुनियादारी के बारे में पता ही नहीं। वो तो ये सोचता है जैसा मैं हूँ तैसे ही सामने वाला होगा। दोस्तों, अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो प्लीज़ अपना दिमाग दौड़ाइएगा और बताइएगा कहाँ पे गलत बोला है। और अगर हमने बात सही बोली तो अंगूठा ज़रूर लगाना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना। और जाते जाते एक बात और बोलती हूँ कि कुछ लोग ये बोलते हैं कमेंट में लिख के कि औरत की दुश्मन इसलिए है क्योंकि किसी की औरत पे मेकअप ज़्यादा है, किसी के चेहरे पे मेकअप कम है। ये कमेंट उन भाई का गलत था। मेकअप वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान ने किसी को गोरा किसी को काला बनाया है। रियल बात तो ये है क्योंकि उन औरतों को जलन होती है कि ये सुखी कैसे हैं और हम दुखी कैसे हैं। वो किसी का सुख नहीं देख सकती हैं। हाथ जोड़ के सबसे ये कहते हैं, जियो और जीने दो। किसी के बारे में गंदा कमेंट, गंदे बात बोलने से ज़्यादा अच्छा है अपने बारे में फोकस दो, अपने काम पे फोकस दो। और किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बुरा भी मत बोलो। जय शीतला माँ की, जय बाबा श्याम की।